वो फोटो आप देखेंगी, इतने प्यार से लगे हुए गाल से गाल दोनों के, दोनों एक दूसरे की आंखों में दुनिया देख रहे थे और वो दुनिया खत्म करने वाला उसका ही पति निकला, उसी का ही प्रेमी निकला, उसी का ही चाहने वाला निकला, उसी के लिए जीने मरने की कसम खाने वाला निकला, और जो करवा चौथ रखती थी उसके लिए वही उसकी हत्या का कारण बना। अपने बेडरूम में महिला सेफ नहीं है, अपने पति के हाथों में, पति की बाहों में, पति की गोद में, पति की गलवैयों में, पति के साथ गाल से गाल लगा के पति को सबसे अधिक यौन सुख देने वाली महिला अपने पति के साथ ही सुरक्षित नहीं है। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता? प्यार, इजहार, इकरार, और जब इनकार आता है तभी वो मौत के घाट उतार दी जाती है। ये दुख की बात है। क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि मालती चौहान के पति ने ही इनका हत्या कर दिया है क्योंकि इनका अवैध संबंध था एक राधिका नाम की लड़की के साथ। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी है, तो उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये आत्महत्या है या फिर मर्डर है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप इस केस को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहां तक मैं मालती चौहान को जानता था, कई बार मंच शेयर किया, मुख्य अतिथि होता था, छठ पर्व हुआ, यहाँ कुदसिया घाट यमुना पर होता है, छठ पर्व होता है, छठी व्रत रखती हैं महिलाएं। पूर्वांचल का बड़ा त्यौहार है, प्रवासी हिंदी भाषी लोग उसे बहुत अच्छा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और अब तो पूरे देश और पूरी दुनिया में छठ। तो ऐसे कार्यक्रम में वो आती थी, हमने भी मंच शेयर किया, हमने उसके गीतों को सुना, हमने उसके सब कुछ कला, जो उसमें कला थी, वो एक अच्छी कलाकार थी, बेहतर कलाकार थी, और ऐसी कलाकार थी जो नीचे से ऊपर पर पहुंची है। कहीं उसको किसी ने पैराशूट नहीं आई। वो मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर के परिवार से नहीं आती थी, वो शाहरुख खान की बेटी, दत्तक पुत्र या बेटी नहीं थी, वो नीचे से चल के आई थी, जीरो से लेकर ऊपर तक, फर्श से अर्श पर पहुंची थी। तो ऐसी कलाकार, और उसके गीतों में कभी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या बॉलीवुड या हॉलीवुड की शूटिंग दुबई की नहीं होती थी। उसके गीतों में शूटिंग कहाँ की होती थी? किसी चौराहे की, किसी गली की, किसी रेडी वाले की, किसी खोमचे की, किसी सैलून की, किसी गांव की, किसी गलियारे की, किसी बाग की, किसी खेत की, किसी सरसों खेत की, कभी गन्ने की खेत की, कभी अरहर के खेत की। तो इस तरह से, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप उनको देख चुके हैं, तो आपको उनको देखने से क्या लगता है? ये आत्महत्या है क्या? वो लड़की आत्महत्या कर सकती है या फिर ये सच में मर्डर है? जहां तक देखिए, वो नीचे से ऊपर चली है, उसने बहुत विपरीत परिस्थितियों में कार्य करके अपने को वहां तक स्थापित किया है। अच्छा पैसा आने लगा, पहले तो नहीं आता था। फॉलोअर पहले तो एक हुआ होगा, एक से लाखों पहुंचे हैं, व्यूअर्स एक से लाखों पहुंचे हैं। तो वो नीचे से जो ऊपर चलने की उसकी प्रक्रिया है, वो हत्या की तरफ इशारा कर रही है, आत्महत्या की तरफ नहीं करती। एक बात। दूसरी बात, उसका 1.5 से 2 साल का बच्चा, दुधमुहा बच्चा है, अभी स्तनपान करने वाला बच्चा है। बच्चा बाहर, माँ अंदर आत्महत्या कर ले? नहीं, ये जिगरा माँ में नहीं है, हमारे देश की माँओं में तो नहीं है। हमारे देश की माएँ अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के संरक्षण, अपनी बच्चे की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े पतियों को ठोकर मार देती हैं, बड़े बड़े पतियों की इज्जत अफजाई को छोड़ देती हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए काम करती हैं। पति को भी उन पर गर्व होता है, आपस में बातचीत नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, मिलना जुलना नहीं है, लेकिन वो ये गर्व के साथ कह सकता है, चलो मेरे साथ नहीं निभी, अपने बच्चों की तो हो गई, अपने बच्चों को तो बड़ा कर दिया। तो भी उसमें संस्कार है, तो भी उसमें अच्छाई है, तो भी उसमें मानवता है, तो भी उसमें इंसानियत है, तो भी उसमें नारी का जो लक्षण है वो है। वो मालती चौहान में पूरी तरह से था। मालती चौहान ने अपने गीत के माध्यम से, कला के माध्यम से सबको अपना बनाया, मेहनत की, उसके बाद सफलता मिली, आसमान छुआ, लेकिन कहीं ना कहीं पैर धरती पे नहीं रह पाए। अगर आसमान छूने के बाद पैर भी धरती पे रहते तो शायद हम कह सकते थे कि आज मालती चौहान जिंदा होती, हमारे बीच होती और कार्य कर रही होती। तो आपको क्या लगता है सर, जैसे सोशल मीडिया में ये वायरल हो रहा है, ये बातें भी आ रही है कि विष्णु ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेमिका राधिका के लिए, तो आपको इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई दिख रही है? देखिए, अगर किसी महिला, कोई महिला कारण बनी किसी एक महिला की हत्या के लिए, तो और दुखद है। अगर कोई
बेटी आत्महत्या करने की सोच भी नहीं सकती है। वो महिला जो नीचे से ऊपर आई है, हाँ ऊपर ऊपर आई है तो उसे एडिक्शन हो सकता है नशे के। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोग नशे के आदी हो जाते हैं, वो नशे की आदी नहीं थी, नशे की नहीं करती थी, यानी कि उसमें गलत कुरीतियाँ कुछ नहीं थी, गलतियाँ नहीं थी। हाँ प्यार मोहब्बत या अपने चैनल को चलाने के लिए, जैसा लोग कह देते हैं मनोरंजन के लिए, कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं सिंह साहब डॉक्टर साहब ये फूहड़ता है ये, लेकिन वो कलाकार है। कलाकार अपनी लोकप्रियता को अपने तक ध्यान केंद्रित करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाता है कि उसका दर्शक उस पर बंधा रहे, दर्शक उससे रुका रहे। कितने न्यूज़ चैनल ब्रेकिंग करते हैं, कई बार झूठी ब्रेकिंग कर देते हैं। कितने न्यूज़ चैनल अपनी डिबेट में मारपीट करवा देते हैं जानबूझ के, केवल इसलिए कि उनकी डिबेट, उनका चैनल टीआरपी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती रहे। तो इसलिए ये तो उसका स्वभाव हो सकता है कि उसके फॉलोअर बढ़ें, व्यूअर बढ़ें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो आत्महत्या करने वाली लड़की मुझे कभी नहीं लगी और ना हो सकती है। सर आप इतने वरिष्ठ वकील हैं, तो आप ये बताइए, कहीं ना कहीं लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सच में क्या इसमें विष्णु का हाथ है? क्योंकि आपने तो कई सारे ऐसे केस स्टडी करी है, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा है कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी? बहुत ऐसे केस हैं, बहुत ऐसे केस हैं। केस तो ऐसे भी हैं जो पत्नियों ने भी पतियों की हत्या की है, लेकिन इसमें यह है, आपको बताता हूँ, इसी दिल्ली में, देश की राजधानी में, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, जहाँ राष्ट्रपति भी जी हैं, जहाँ चीफ जस्टिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सभी लोग हैं, मतलब देश को चलाने वाले सारे लोग यहाँ हैं, लेकिन 36 टुकड़े श्रद्धा वाकर के हुए ना, हत्या हुई ना, प्यार में हुई, पति पत्नी के रूप में हुई, दोस्ती में हुई, धोखा हुआ। शाहबाद डेयरी में 16 चाकू एक बेटी के मारे गए, यही दिल्ली देखती रही। दिन दहाड़े मारे गए, बाजार में मारे गए, खुलेआम मारे गए और उसे मौत के घाट उतार दिया गया, प्यार में, इजहार में। और जब प्यार, इजहार, इकरार, इन 3 जगह रहता है, जब तक प्यार, इजहार, इकरार, और जब इनकार आता है तभी वो मौत के घाट उतार दी जाती है। ये दुख की बात है। इसके पीछे महिलाओं का भी हाथ होता है। हरियाणा का भी हमारे पास केस, मालती के केस में भी ऐसा लग रहा है जैसे हरियाणा के केस में था, एक पुलिस ऑफिसर था, उसने अपनी पत्नी को हत्या की, केस चल रहा है, उसमें 498 भी लगी, वो भी लगी, दिल्ली की लड़की थी, और उसमें सबने देखा और कोर्ट में देखा, बड़ी बहस आई, उसमें भी लटकी मिली, उसमें भी बच्चा था, जन्मदिन मनाने वाली थी और वो सुसाइड दिखा रहे थे। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, डिमांड ऑफ डोरी आई, 498 में चार्ज फ्रेम किया, वो मामला चल रहा है। तो लोग, अपराधी कितना भी शातिर हो, अपराध करता है, अपराध करने से बात नहीं आता। एक बहुत न्यूज़ चैनल का मामला था, शोएब इलियासी, इंस्पेक्टर हमारे बड़े अच्छे जानकार हैं जिन्होंने वो केस वर्कआउट किया था, मिस्टर त्यागी जी, वो केस भी था, उसमें भी हत्या हुई। बिहार का आरती यादव, अररिया की छोटू यादव वाला, मार दिया गया था। तो इस तरह जो प्यार में, विश्वास में, ये भरोसे का जो खून होता है और जो ऐसे में हत्याएं आत्महत्याओं के रूप में बदली जाती हैं, उन मामलों में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के माननीय महाराज जी, यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी की पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, उनके आला अफसर निष्पक्ष जांच करेंगे, बिना किसी दबाव की जांच करेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी करके इस केस को सक्सेस करेंगे। सर जैसा कि आपने प्यार का नाम लिया, तो सोशल मीडिया में ऐसा ट्रेंड करने लग गया था एक समय में कि अगर प्यार करेगी, माँ बाप से छुप छुपा के करेगी, तो ये सब तो जायज़ है। लेकिन यहाँ तो ये पति पत्नी थे, तो उसके बावजूद हुआ ये, तो क्या अब कैसे, जिसे आप जीवन दे नहीं, जिसे आप जीवन दे नहीं सकते, वही लोग जो बोल रहे हैं अपनी निजी जीवन में बोलेंगे, वो अपने परिवार के लिए बोलेंगे, नहीं बोल पाते लोग, कह पाते हैं। कहना और बात है, करना और बात। करने के लिए बहुत जिगरा चाहिए, लेकिन बेटियों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटियों को अपनी माता पिता की आज्ञा, अब आज का पाश्चात्य सभ्यता का दिन है, क्या करें, वेस्टर्न कल्चर हावी हो चुकी है। आज वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हग डे, येलो डे, रोज डे, प्रपोज डे, येलो डे, ब्लैक डे, इतने तो दिन बना दिए गए प्यार मोहब्बत के। तो लोगों को इस तरह से गुमराह हो जाते हैं पाश्चात्य सभ्यता में। ऐसा करना नहीं चाहिए माता पिता के। लेकिन यहाँ मामला मालती चौहान तो पति पत्नी के बीच का है, यहाँ वो प्यार मोहब्बत वाला मामला तो है ही नहीं, लिव इन वाला तो है नहीं। यहाँ तो पूरे पक्के पति पत्नी थे, एक बच्चे के, उसके बाद एक महिला सेफ नहीं, घर में महिला सेफ नहीं, अपने बेडरूम में महिला
महिला सेफ नहीं है। अपने पति के हाथों में, पति की बाहों में, पति की गोद में, पति की गलवैयों में, पति के साथ गाल से गाल लगा के पति को सबसे अधिक यौन सुख देने वाली महिला अपने पति के साथ ही सुरक्षित नहीं है। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है हमारे लिए? दुख। अब आप ही बताइए ना सर, अब महिलाएं कहाँ सेफ रहेगी? अब सेफ तो कहां, इसी समाज में रहेंगे, इसीलिए कानून बना है, लॉ एंड ऑर्डर हमारी संस्थाएं हैं, कोर्ट है, कचहरी है, थाना है, पुलिस है, एसपी है, सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है। निश्चित तौर पर ऐसा कार्य करेगी जिसका संदेश, मैसेज पूरे देश में अलग तरह का जाएगा। और हमें उम्मीद है, मेरा यह कहना है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए और निर्दोष को छेड़ा नहीं जाना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए, ऐसा कहीं ना कहीं आपको लगा एक बार भी वीडियो देखने के बाद कि कहीं ना कहीं विष्णु की फैमिली भी इसमें मिली हुई है? क्योंकि उसकी माता श्री उसके बच्चे को लेकर के रखती हैं और वो भी अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास एक केस ऐसा भी है जहां अभी समयपुर बादली थाने का केस है। अब तो वो नहीं रही, सलोनी नाम की बेटी, अभी पिछले महीने का ही केस है। दोनों में प्यार हुआ, दोनों की पहले शादी हुई, तलाक हुआ, लेकिन रह रहे थे। प्यार हुआ, साथ रहे, खूब गलबहियाँ, खूब दोस्ती, खूब इजहार हुआ। बाद में उस पति ने अपने ससुराल के सब लोग, अपने लोगों के साथ मिलके उसको मार दिया और मार के रात भर वहाँ बैठा रहा। जब लोगों को पास में सुगबुगाहट मिली, जब लोगों को पता चला क्या है, तो तुरंत उसका बाप जाता है, लड़के का बाप जाता है थाने में और कहता है मेरे लड़के ने अपनी बीवी को मार दिया, हत्या कर दी। पुलिस जाती है और देखती यहाँ तो हत्या का मामला है, तो बाप जाता है रिपोर्ट कराने। सिर्फ बाप इसलिए जाता है बचने के लिए, अपने को बचाने के लिए, औरों को बचाने के लिए। एक पर एक हत्या नहीं हो सकती। मरने वाला व्यक्ति बहुत ताकतवर हो जाता है। जब किसी की हत्या हो रही होती है तब वो व्यक्ति अपनी हत्या होने से पहले, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, वो बहुत ताकतवर हो जाता है। इतना ताकतवर हो जाता है कि मारने वाले से वो डबल हो जाता है। ऐसे में ये संदेह भी जाता है कि हत्या करने में केवल एक व्यक्ति नहीं, कई लोग शामिल हों और कई लोगों के द्वारा उसकी हत्या की गई हो और उसके बाद उसे आत्महत्या में बदला गया हुआ। सलोनी जो समयपुर बादली का केस है, हमारे पास केस है, मैं लड़ रहा हूं, उसमें भी ऐसा ही हुआ है। आगे जांच चल रही, एफआईआर हुई है, लेकिन और कार्रवाइयां भी हो रही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी, इस केस में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। उसमें भी बुरी तरह से मारा गया, उसमें भी बुरी तरह से। वो फोटो आप देखेंगी, इतने प्यार से लगे हुए, गाल से गाल दोनों के, दोनों एक दूसरे की आंखों में दुनिया देख रहे थे और वो दुनिया खत्म करने वाला उसका ही पति निकला, उसी का ही प्रेमी निकला, उसी का ही चाहने वाला निकला, उसी के लिए जीने मरने की कसम खाने वाला निकला। और जो करवा चौथ रखती थी उसके लिए, वही उसकी हत्या का कारण बना। तो क्या लगता है सर, अब ये जो मालती चौहान का जो केस है, उसमें मालती चौहान को और उसके जो परिवार वाले हैं, वो जो चीख चीख के इंसाफ को गुहार लगा रहे हैं, तो कितना देर लगेगा इंसाफ के लिए? नहीं, न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार पर, उत्तर प्रदेश पुलिस पर विश्वास रखिए। माननीय अदालतें न गूंगी हैं न बहरी हैं, देखती भी हैं, बोलती भी हैं, सुनती भी हैं, समझती भी हैं। और देश की अदालतें मूक दर्शक नहीं हैं। देश की अदालतों पर भरोसा रखिए, पुलिस पर भरोसा रखिए। सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिसको पूरा प्रदेश और पूरा देश देखेगा कि किस तरह एक महिला पर अत्याचार करने वाले का क्या हाल होता है। लेकिन मेरा फिर यही कहना है, कोई निर्दोष नहीं फंसाया जाना चाहिए, क्योंकि आरोप आता है कि महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला डेस्क है, महिला थाना है, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला के लिए पुलिस है, स्पेशल कोर्ट मंत्रालय है, पुरुष के लिए नहीं है। पुरुष आयोग है नहीं, पुरुष हेल्पलाइन है नहीं, पुरुष हेल्प डेस्क है नहीं, पुरुष थाना है नहीं, तो पुरुष के लिए नहीं, तो पुरुष का उत्पीड़न भी नहीं होना चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए।